ओहो, ताए डूबो निरवधि, इसमें निरंतर डूबो, इसमें निरंतर डूबो। ओहो हो, प्रेम भक्ति सुधा निधि, तारे डूबो निरवधि, आर्जतो क्षार निधि प्राय, निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे, पर तत्व कहिनु उपाय। ये प्रेम भक्ति सुधा की निधि है। हो, सुधा मैंने अमृत, और अमृत का कलश के लिए कितना भगवान ने 3 अवतार लिए, कितनी मारकाट हुई एक अमृत के कलश के लिए। लेकिन ये प्रेम भक्ति सुधा की निधि है, अमृत की निधि है। समुद्र समुद्र तारे डूबो निरवधि। नरोत्तम प्रभु प्रेरणा करते हैं कि इसमें निरवधि डूबो। जैसे भी मैनेज हो, गुरुजनों से कृपा की याचना करते हुए, ठाकुर जी से कृपा की याचना करते हुए, और गौरहरि तो प्रेम देने ही आए हैं। ये तो प्रेम लुटाने आए हैं, रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरि मेरे आए हैं। प्रेम प्रेम भक्ति सुधा निधि, तारे डूबो निरवधि। जीवन का सार सर्वस्व, जीवन का आनंद, ये सब बातें श्री नरोत्तम जी कहते हैं। प्रभु आर्जतो क्षार निधि प्राय, और सब कुछ जो है ना वो खारा, सब कुछ खारा है। नारायण तिन को सब फीको, जिन चाखी ये प्रेम मिठाई, रूप मिठाई। श्री नरोत्तम प्रभु की ये एक सार संदेश है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जीवन की एक सार बात है, अगर जीवन में प्रेम लक्ष्य नहीं है, प्रेम का स्वाद नहीं चखा, तो जीवन जो है ना वो खारे उस समुद्र की तरह है। चाहे कितना भी सब कुछ हो, वो खारे समुद्र की तरह है, जिसकी एक बूंद भी आप जबान पर रख नहीं सकते। तो प्रेम भक्ति सुधा निधि, प्रेम के लिए तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम। प्रेम लालसा से प्राप्त होता है, और लालसा कहीं से भी प्राप्त करो, सत्संग से होती है। वैसे लालसा कहीं से ले आओ, प्रेम भक्ति की लालसा, तो इससे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज हमने श्री श्री बाल भक्त प्रेम प्रकाश जी के चरित्र से सुना। सातु दृढ़ व्रतः, श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम भक्ति के लिए क्या चाहिए। श्री श्री रूप गोस्वामी जी का वचन है, निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्धति। निश्चयात्, मैंने इसी जन्म में भगवत चरण सेवा प्राप्त करनी है, तदानुसार स्वभाव भाव हृदय प्राप्त करना है। श्री नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर प्रेम ओम प्रकाश जी ने बताया। चार्ट रखो अपने घर के सामने लिखकर कमरे में, इतने बजे मैंने जगना है, फिर नहा धो के फ्री होना है,
राधा रमन जी की मानसी अपनी आरती में शामिल होना है, उसके बाद परिक्रमा करनी है, अपना नाम जप करना है, गुरु मंत्र करना है, जैसे भी हो। फिर मैंने अपने रसोई का काम करना है, ये चाट से उसे दृढ़ता से फॉलो करो। तब तत् कर्म प्रवर्तनात्, लेकिन पहले है निश्चयाद। ओहो, रूप गोस्वामी जी कहते हैं निश्चय निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। वो एक महात्मा कथा कह रहे थे कि वो एक मैया साड़ी की दुकान पर गई, दुकानदार ने बहुत सी साड़ियां दिखाई, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा नहीं, मन जमा नहीं। उनका कोई बात नहीं, अगले महीने फिर स्टॉक आएगा, फिर आप देख लेना। उनका मैं वैसे भी कौन सा लेने आई थी, मैंने सब्जी लेने के लिए निकली, मैंने कहा चलो मैं जरा साड़ियों का बाजार देख लूं। इसी प्रकार अगर हम देखते रहेंगे, मैं अपनी बात करता हूं, निश्चय तो किया नहीं है, लेना है नहीं हमने। एक बार मैं वृंदावन के बाजार में उनसे कहा ये कारपेट कितने की है, बोलता शाम को आना। मैंने कहा ये कोई टाइमिंग्स हैं कि आप कारपेट के लिए रेट बताते हो? उनका उस समय आप लेने नहीं आए हो, और मैं सवेरे सवेरे उससे मत्था पच्ची नहीं करना चाहता कि व्यर्थ में आप कहो अच्छा मैं शाम को आऊंगा या मैं विचार करूंगा। आपके हाव भाव से लगता है कि आप लेने नहीं आए हो। हम भी रोज का व्यापार करते हैं, हमें मालूम है किसने लेने के लिए आया है और कौन देखने के लिए आया है। इसलिए भगवान को भी, गुरुजनों को भी रोज ही सब मिलते हैं, उनको पता है कि कौन लेने वाला है। गिरिराज दासा भाजी कहते हैं 50 फोन तो हर महीने मुझे आते हैं, और अगर मैं आज तक के फोन गिनूं तो कितने 100 हो जाएंगे। महाराज हमारे लिए फ्लैट देख देना। गिरिराज जी को फ्लैट होगा तो बताना। उनका बताना क्या है, आज तक कोई दृढ़ता से लेने नहीं आया कि बताओ कौन सा है और कितने का है। जितने फोन आए हैं फ्लैट देख देना। गिरिराज जी, गिरिराज दासा भाजी फ्लैट देखना, हमने वृंदावन में वास करना है। उनका एक नहीं आया कि कहाँ फाइनल किया और कहाँ पैसे दे दे। निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। और ओम प्रकाश जी के चरित्र से पता चला कि उनका निश्चय है, निश्चय निश्चय है। यहां तक कि उनको, जिनको गुरु जी मानते हैं, नारायण स्वामी सिद्ध महापुरुष हैं, श्री श्री जिन्होंने श्री स्वामिनी जी को प्रकट किया व्रत बरसाने में, उनके लिए उन्होंने कहा कि आप दूध पी लो थोड़ा सा। उनका प्रभु जी ये आपकी आज्ञा है या परामर्श है? उनका मैं आज्ञा नहीं दे सकता, ये मेरा परामर्श है। उनका प्रभु जरूर आपका परामर्श भी मैं मानूंगा। हरे कृष्णा, लेकिन मेरे को प्रभु की जैसी आज्ञा मैं वही कर रहा हूं। निश्चयाद 71 दिन धैर्य धारण किया ओम प्रकाश जी ने, बिना जल और बिना अन्न के। सर्दी गर्मी बोझे बोलते लगती नहीं है। कुटी के बाहर बोर्ड लगा दिया, मैं किसी को दर्शन देने योग्य नहीं हूं। अपने मित्र को कह दिया कि महाराज छुट्टियों में नहीं आना, इस समय मेरा भजन का नियम बड़ा हुआ है, जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब आना, लेकिन वो भी भगवत चर्चा करनी हो तो। अगर तुम्हें कोई लौकिक चर्चा की तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जय जय राधा। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति ही प्रसीदति। भक्ति प्रसन्न हो, भक्ति प्रसन्न हो, तभी भगवान के श्री चरण प्राप्त होंगे। और वो भक्ति की प्रसन्नता क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति। एक बड़ी अद्भुत तमातितम बात जो मेरे को तो अपने हृदय पर लिखवानी है कि भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है। भगवान इसलिए भगवान नहीं है, श्री नंद नंदन ईश्वरों के ईश्वर हैं, इसलिए नहीं कि वो गिरिराज उठाते हैं, इसलिए नहीं कि वो नाग को नसते हैं, इसलिए नहीं कि दावानल का पान करते हैं, इसलिए नहीं कि अगासुर का उद्धार करते हैं, इसलिए कि किशोरी के नाज उठाते हैं।
भगवत्ता का सारा ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य है, माधुर्य, माधुर्य। माधुर्य में भी जो मुख्य साल्ट है वो है प्रेम वश्यता, वो है प्रेम प्रेम प्रेम। श्री किशोरी जी के बिना कृपा के किसी को नंद नंदन की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किशोरी जी कृष्ण प्रेममयी हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं किशोरी की पदरज अगर मिल गई तो जितने बड़े से बड़े भयानक दुख हैं उतने बड़े से बड़े सुख हो जाएंगे। उनका वो किशोरी जी की पदरज में ऐसा गुण कहां से आया? उनका कृष्ण प्रेम से। ये कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जीव को इतना समृद्ध कर देता है, इतना सिद्ध कर देता है कि बस, और वही जीवन का सार सर्वस्व है। जीवन में हम सब चीजों के विषय में बड़े जागरूक हैं, ये भी प्राप्त हो जाए। पीछे जब सत्संग पुरुषोत्तम मंदिर में हो रहा था, एक भक्त की जिज्ञासा आई कि मैं 7 लाख का ऋणी हूं, मुझे जीवन बड़ा भार लग रहा है, मैं क्या करूं? ये ऋण अपने जीवन में मैं उतार नहीं सकता, मैं अब क्या करूं? मैं बड़ा परेशान हूं। उनका जब किसी का ऋण नहीं उतरता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है, अपने से देखता है कि कोई गहना गुना जमा जुमा हो तो उसे बेचकर इज्जत बचाई जाए। कोई घर में 50 साल से दबाया हुआ, रखा हुआ, जोड़ा हुआ जो गहना होता है, आज उसे वो बेचकर, इसीलिए तो रखते हैं कि चलो विपत्ति के समय काम आएगा, उसका प्रयोग कर लो, कर लेते हैं, बच जाते हैं। इसी प्रकार उस व्यक्ति को प्रेरणा दी कि तुम 7 लाख के ऋणी हो, तुम्हें इस ऋण देने में, चुकाने में नितांत असमर्थता दिख रही है। अपने जीवन में वो धन जो तुमने अभी तक जमा कर रखा है जन्म जमांतरों का, उसे निकालो। वो है कृष्ण प्रेम, वो है प्रेम। कृष्ण प्रेम तो बहुत बड़ी बात है। श्री श्री इस प्रेम भक्ति सुधा निधि ताये डूबो निरवधि में श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में अनंत दास जी कहते हैं, जीवन में प्रेम प्राप्त करने के लिए अभी से प्रेम का उपयोग, प्रेम का आस्वादन, प्रेम के स्वभाव को जीवन में अनुभव करना शुरू करो। अभी अहंकार से बोलते हैं, थोड़ा प्रेम से बोलना शुरू करो। अभी अहंकार से सोचते हैं, अरे मेरे समान कौन है, अब थोड़ा सा प्रेम से सोचना शुरू करो। प्रेम से घर में बोलना शुरू करो, प्रेम से व्यवहार शुरू करो। वो प्रेम की जो प्राइमर अवस्था है, वो जो केजी है, वो जीवन में हमें प्रेम में सफल कर देगी। हमारे महाराज श्री का वचन है कि ये प्रेम का संस्कार सब में है, सब में है। लेकिन उसको क्या हुआ, किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, इसलिए वो मोह बन जाता है। वही मोह जब भगवान में होता है तो वो सिद्धि बन जाता है। अपने भीतर के जोड़े हुए जन्म जमांतर के कभी प्रयोग नहीं किया, पता ही नहीं कितने गहने हैं, कितना सोना है, लेकिन विपत्ति के लिए जोड़ा था, जब विपत्ति आ गई तब भी प्रयोग नहीं किया। मरने को तैयार हो गए, मैं ऋण नहीं चुका सकता, मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा। अरे भैया, जो जोड़ा हुआ है, मेरा निश्चय है कि आज आप कितने भी ऋणी हो, लेकिन प्रेम का प्रयोग करो, प्रेम का प्रयोग करो। घर में बच्चों में प्रेम अगर हो गया, प्रेम से आपने व्यवहार शुरू कर दिया, तो बच्चे कहेंगे, पिताजी ऐसे जीवन में दिन तो कभी आए नहीं कि आप हमारे साथ बैठकर 4 क्षण बैठे हो, हमसे बतियाए हो। ये रोटी से तो पेट भरता था, लेकिन आज तो आत्मा भर गई है, क्योंकि आज हमने आधी आधी रोटी खाई है। रोज 4 खाते थे, कुछ नहीं बना, लेकिन आज आधी खाने से, आपके साथ बैठकर, आपके साथ चर्चा करके, आपके साथ सब प्रकार से अपने विचार साझे करके,
आपके अपने प्रति प्रेम को अनुभव करके हमारा प्राण भर गया है, हमारी आत्मा भर गई है। प्रेम में आ जाओ, 7 लाख के ऋणी, प्रेम में आ जाओ। प्रेम में जिसका देना है उसे बता दो कि इस समय में आपको क्या दे दूं, किडनी दे दूं कि मैं अपना जीवन दे दूं जिससे आपका ऋण उतर जाए। वो कह देगा महाराज मैंने लेना है, आपने देना है, आपका इतने शब्द ही काफी हैं, जब होगा दे देना। प्रेम प्रेम निष्कपट हो जाओ, निष्कपट हो जाओ। प्रेम का मतलब निष्कपट हो जाओ। अभी हम कपट करते हैं। हमसे बड़ा नौटंकी कौन है? हमसे बड़ा महाराज मदारी कौन है? हमसे बड़ा बंदर कौन है? बात में भी जलेबी है, हृदय में भी जलेबी है, मन में भी जलेबी है। डबल रोल है, डबल नहीं। सरल हृदय न मन कुटिलाई। बच्चों को भी कहो मैंने ये गलती की, मैंने वो बुक्की में जो है ना वो पैसा लगाया जिससे आज मैं ऑन रोड आ गया हूं, मैंने वो जुआ खेला, मैंने वो व्यसन किए, अब मैं तौबा करता हूं, भगवान मुझे दोबारा पैसे दे तो मैं जरूर जो है वो आपका अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकूं। उनका पिताजी हमको जो मिल गया है ना, इससे बड़ा कोई धन नहीं, आपका प्यार, आपका संग, आपका स्नेह। आपको बताया था हमारी सिस्टर की एक पोती है, उससे उसने पूछा बेटा तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? उनका जब मैं बीमार होती हूँ। भाई ये कौन सी खुशी का है? मैं समझी नहीं बेटे, मैं 65-70 साल की बूढ़ी तेरी 6 साल की कोटेशन को नहीं समझ पाई। उनका तब मेरे मम्मी पापा मेरे दाएं बाएं होते हैं, कोई सिर दबाता है, कोई मुझे जो है ना वो महाराज वो सेब का जूस निकाल कर देता है, कोई मुझसे कई तरह की प्रेम की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि मैं बेड पर पड़ी हुई बीमार बुखार से पीड़ित में अच्छी, बजाय उसके कि आप अपने चले जाओ तो मैं अपने स्कूल चले जाऊं। जब आऊं तो आप घर पे नहीं हो, वो जब आप रात को घर पे आओ तो आप कहो मैं थका हुआ बहुत हूं, तो मैं भी महसूस कर अपना काम करके सो जाऊं, सवेरे उठूं फिर वही रूटीन। प्रेम चाहता है सब कोई, प्रेम प्रेम, ये प्रेम ही है जिसने भगवान को वृंदावन से जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को कहकर नहीं आए थे, आए तो थे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन यहाँ का प्रेम देखकर नहीं गए, तो आखिर लक्ष्मी जी यहाँ आ गई हैं। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त ही, लक्ष्मी जी आई श्री नारायण को लेने, लक्ष्मी जी भी यहीं रह गई। ये है प्रेम, ये है स्वभाव। अगर हम में प्रेम का एक कण है, हमारी सोच प्रेममयी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। प्रेम प्रेम प्रेम। हम अपने पुरुषोत्तम मंदिर की एक कोटेशन है, हम उतने ही जीवन में पूर्ण हैं जितने हम प्रेम में हैं। जितने हम प्रेम में हैं उतने ही जीवन में पूर्ण हैं, बाकी सब अपूर्णता है हमारे जीवन में। जितनी कटुता है, जितनी चालाकी है, जितनी और सब कुछ है। राधा रमन लाल की जय। हमारे महाराज श्री कह रहे उनके वचन है, मैं ये चाहता हूं मुझे सब भूल जाए। महाराज आपको क्या भूलना है? मुझे जितना भी श्लोक याद है, जितने पाठ याद हैं, जितनी कथाएं याद हैं, उनका अच्छा ये आप क्यों भूलना चाहते हो? अच्छा किसके लिए भूलना चाहते हो? बस एक रह जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
ये बड़े महाराज श्री की कोटेशन है। सब भूल जाए, शास्त्र भी भूल जाए, श्लोक भूल जाए, बड़ी बड़ी जो मैंने कथा में अद्भुत बातें कही हैं वो भी भूल जाए। किसकी कॉस्ट पर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समर्तव्या सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, सर्वे विति निषेधा सयूरेतयो रेव किंकराः। ढाई अक्षर प्रेम के अगर जीवन में नहीं आए तो जीवन जो है राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पा जाई रही पाई बिनु पाई। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अविचल राज तुम करो। हमारे महाराज जी ने भागवत जी की सार बातें लिखी हैं, उसमें एक बात है, भैया अर्थ और काम में कम से कम रहो, धर्म और मोक्ष में भी थोड़ी देर रह सकते हो, लेकिन हमेशा रहो प्रेम में, रहो प्रेम में रहो, हमेशा प्रेम में रहो। श्री श्री राष्ट्रीय संत विश्व संत श्री बापूजी महाराज कहते हैं, कोई ना क्रोध में निरंतर रह सकता है, ना काम में, ना कहीं और रह सकता है, तो प्रेम में हर क्षण रह सकता है। जीवन पर्यंत, जन्म जन्मांतर पर्यंत, युग युगांतर पर्यंत रहा जा सकता है प्रेम में। इसलिए प्रेमैव केवलम नरोत्तम जी कहते हैं, भैया प्रेम भक्ति सुधा निधि, ताए डूबो निर्वधि, आर्जतो क्षार निधि प्राय, निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे, पर तत्व कहनो उपाय। भैया इससे क्या होगा, सारे दुख चले जाएंगे। हम यही कहते रहते हमारे दुख चले जाएं, दुख मिटे तन का। अरे भगवान कहते मेरी बात सुनते नहीं, प्रेम में आ जाओ। कल भी हमने सुना, ओ भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, और भगवान ने क्या, तू सहन शक्ति रख, आगमा पायनो नित्याह तांस तितिक्षस्व भारत, उसे सहन कर, भगवान ने ये कहा। तुसी सुनते नहीं, भगवान कहते तुसी मेरी नहीं सुनते। उनका महाराज साढ़े जन्म जन्मांतर दुख दूर हो जाए, दुख महाराज हमारे लिए सुख हो जाए, पीड़ा हमारे लिए वरदान हो जाए, आंसू हमारे लिए आपकी प्रेम भक्ति हो जाए। भगवान ने कहा प्रेम में आ जाओ। सभी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आवे। श्री नरोत्तम जी कहते हैं, निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे। निरंतर सुख पाएंगे, सकल संताप चला जाएगा। उनका क्या करें, उनका बस ढाई अक्षर प्रेम के स्वभाव में ले आओ, चिंतन में ले आओ, भाव में ले आओ, भाव भी प्रेममय हो, सबके प्रति प्रेम। उनका ये हो नहीं सकता, उनका फिर आपको सुख मिल नहीं सकता। किसी से प्रेम से बोल कर देखो। हम कई बार यहाँ ट्राई करते हैं, किसी से तुम कहकर बोलो और किसी से कहो प्रभु जी। मुझे याद है हमारे वो राधा रमन जी के मंदिर में गोस्वामिनी जी हैं, वो दिल्ली चली गई, बैंक मैनेजर, उनसे शादी हो गई, फिर रिटायर्ड होकर फिर वृंदावन आ गई। वो ढींगरा जी की पत्नी से वो परिचित थी, मुझे कहने लगी ये गोस्वामिनी जी हैं। तो मैंने कहा आपके स्वामी कहाँ हैं? उनका उनको इतनी भगवान के राधा रमन जी में निष्ठा तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि जो आकर बैठे और रात तक बैठे रहे। इतने में वो आ गए। मैंने उनसे कहा प्रभु जी, उनका हाँ जी।
उनका आपकी जो लक्ष्मी जी हैं ये बड़ी आपकी जय जयकार कर रही थी। उनका क्या कर रही थी? मैंने कहा वो कह रही थी चाहे उनको यहाँ मेरी तरह बहुत देर बैठना तो अनुकूल नहीं लगता, लेकिन उनका राधा रमन जी में प्रेम बहुत है। देखो दिल्ली से जब रिटायर हुए तभी से वृंदावन आ गए हैं। मुझे तो अपने पति पर बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे श्री धाम निष्ठ राधा रमन निष्ठ की मैं धर्म पत्नी हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ। मैं तो ठाकुर जी का कोटि कोटि साधुवाद करती हूँ। उनका मेरे में इंटरेस्ट बन गया। बोलते और क्या कहती हैं? कहा महाराज मैं अब क्या बताऊं, मुझे सब याद नहीं है, लेकिन उनके मुंह में लड्डू फूट रहे हैं जब मैंने उनसे आपकी चर्चा की। इतना ही पूछा कि आपके नारायण जी कब आएंगे, आए नहीं हैं क्या? वो नहीं आते। तब महाराज उसने सारी कविता कहनी शुरू कर दी। बड़े संतुष्ट हुए महाराज। ये क्या है? जय हो। आपके नारायण कहाँ हैं? आपके नारायण क्या करते हैं? आपकी लक्ष्मी जी क्या करती हैं? वो एक बार वो डॉक्टर वैद्य जी के यहाँ थे, किशन चंद वैद्य जी के यहाँ, तो वो सेठानी मनमोहन जी की पत्नी, मैंने कहा लक्ष्मी जी, मुझे वो कहने लगे इसका नाम कंचन है, ये हमारे मोहल्ले की हैं। तो कंचन जी को कहना पड़ा ये मुझे लक्ष्मी जी बोलते हैं। उनका अच्छा, तब तो बड़ा अच्छा है। अरे प्रेम वो जो सबको सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा हमको भी लगे, और आसपास कोई हो वो भी कहे वाह लक्ष्मी नाम रखा है, वाह वाह वाह। उनका महाराज ये लक्ष्मी नहीं है? उनका बिल्कुल लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी भी है और अपने पति की भी लक्ष्मी है और बच्चों के लिए तो लक्ष्मी ही है। और वो इनके हस्बैंड मेरे मित्र हैं, वो नारायण हैं। ओम महाराज कविता शुरू हो गई, सवैये बनने शुरू हो गए, पद उच्चारण होने शुरू हो गए। तो ये प्रेम है, प्रेम है। श्री श्री नरोत्तम जी के प्रेम भक्ति रस निधि सुधा निधि। सब लोग अमृत चाहते हैं, सब लोग अमृत चाहते हैं, और अमृत कहाँ है? प्रेम भक्ति में है, प्रेम भक्ति में है। लेकिन हम में भक्ति तो है लेकिन कंडीशनल है, अहम बना हुआ है, अहम बना हुआ है। कहना प्रेम में सब कुछ खोना पड़ता है। उनका प्रेम जब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं एक दरिद्री व्यक्ति को एक वो बेचारा भीख मांगता, फटे हाल, रोटी मांगता, कोई देता कोई नहीं देता, खीर वैसे ही पड़े रहता, घर था उसके पास कच्चा, वहीं कुछ मिलता खा लेता, नहीं मिलता तो ऐसे ही महाराज सो जाता। उसको एक सर्वज्ञ मुनि मिल गए, महात्मा मिल गए। उनका है तेरे घर में सोना खजाना दबा है और तू इस प्रकार भीख मांग रहा है? महाप्रभु जी ने सनातन जी को बताया। महाप्रभु जी, उनका महाराज मेरे घर में खजाना मुझे नहीं पता। उनका तू ऐसा कर, घर की ना पूर्व दिशा की ओर खोद। उनका मैं आपको तो कहां से लाऊं, कहीं लाऊं, कहीं से बाटा लाऊं? उनका कुछ नहीं, थोड़ा सा खोदने से ही, थोड़ा सा ही खोदने से, थोड़ा सा खोदने से तुझे वो चिंतामणि मिल जाएगी। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जो महामंत्र है ये हमारे जीवन की पूर्व दिशा है, इसका थोड़ा सा कीर्तन करो, जीवन में वो भगवत प्रेम की चिंतामणि मिल जाएगी। फिर ये प्रश्न नहीं रह जाएगा, सुनाओ उसकी गरीबी गई कि नहीं गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार महाप्रभु जी ने कहा अन्य दिशाओं में नहीं खोदना,
ओम प्रकाश जी ने भी कहा, मुझे और किसी साधन में नहीं, केवल नाम में ही रुचि है। मुझे पता चल गया है कि इसी से मुझे को मेरा अभिष्ट प्राप्त होगा। संख्या से नाम कीजिए, संख्या से रुचि बढ़ती है, और रुचि से नाम के भीतर प्रियालाल जी का रस पारावार हमें ही रस रूप बना देता है, श्री प्रियालाल जी का दास बना देता है। ये समर्थ भगवान के नाम में है। कली काल की भक्ति, श्रीमन महाप्रभु जी कहा, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम दित्ते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध होते होए प्रेम धन। निरपराध भगवान का नाम ही वो चिंतामणि प्रदान करने वाला है, स्वयं चिंतामणि है। हो हरि नाम का पारस पास में था, मति मंद गंबार मैं जान न पाया। वन मार्ग की धूली बटोरने में ये हीरा सा जन्म वृथा भरमाया। सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया। अब तो भज मूढ़ दया निधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कॉशियस हैं, उनको 11, 12, 1 बजे कहो ये चाय पी लो, कॉफी पी लो, हमारा सर्दी है, कॉफी पी लो। उनका ना, मैंने भोजन का स्वाद नहीं खराब करना। भूख बढ़ जाएगी, फिर खाने का स्वाद नहीं आएगा, पत्नी भी दुखी होगी, और मैंने ये काम नहीं करना। कहता बात तो आप ठीक कह रहे हो, अच्छा ठीक है, नहीं लो भाई प्रभु जी, मैं आपके इस भोजन के स्वाद को, उसके भूख क्यों खराब करूं। इसी प्रकार हमें ऐसी कोई चेष्टा, कोई सोच, कोई शब्द नहीं बोलने चाहिए जो हमारे भगवान के प्रेम की इच्छा को, लालसा को, भूख को खत्म कर दें, कम कर दें। हम वही बोलें, हम वही करें, वही सोचें, वही जाएं, जिससे कि इस भगवान के भक्ति की, प्रेम भक्ति की लालसा वर्धित हो, और उसमें हरे कृष्ण कहने में पूरा स्वाद आए। परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी, भूख भी यही है और रस भी यही है, एक ही है, उसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। कृष्ण प्रेम उपजय भाव, ओहो कृष्ण प्रेम महानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हमको वो सुख मिल जाए। अरे सुख सिंधु भरा हुआ था उर में। अभी हमने सुना कि सारे अपने आप को बेच कर भी जो कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, अगर एक कर्ज देते देते खत्म होने की बजाय उस अपने भीतर के उस रतन को निकालो, वो है प्रेम, जिसको हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया। अरे पहले लोग महाराज पैसा दबा देते थे, गरीबी में मर जाते, पता ही नहीं चलता कि दबाया हुआ पैसा परिवार के भी काम नहीं आता। इसी प्रकार ऐसा ना हो कि इस प्रेम के आस्वादन के बिना हम व्यर्थ में, झगड़े में, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ के महाराज उपालंबों में, वो सानू भगवान ने की दिता है, साढ़े नाल बड़ा अन्याय कीता है। यही महाराज शिकायतों में जीवन खत्म ना कर दें, अपने भीतर के प्रेम को प्रकट करो। जो महाराज आज की जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्रेम बिना नहीं काज चले सरेगो। भगवान भी प्रेम के अधीन है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए।
इतने बड़े परमात्मा प्रेम के अधीन हैं, छछिया भरी छाछ पर नाचते हैं, और प्रेम ना होने पर नहीं नहीं नहीं। प्रेम किसी पदार्थ का नाम नहीं है, प्रेम किसी ऐश्वर्य का नाम नहीं है। अरे भैया, जिन जिन में हम सोचते हैं उनमें प्रेम का अभाव है। ये सब हमारे प्रेम की लालसा को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम। भोजन को प्रणाम कीजिए। हम कहे राधा रमन जी, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मैं इसे कमा सकता था। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो स्वाद है, इसमें जो शुद्धा निवृत्ति की जो समर्थ है, मेरी पत्नी के द्वारा जो इसके लिए रसोई बनी है और आपको निवेदित हुई है, जिसमें अपना अधरामृत डाला है, प्रभु आज मैं स्वस्थ होकर इसे ग्रहण करूंगा, कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे मन में, हृदय में आपके प्रति प्रेम की वृद्धि होगी, भक्ति की उन्नति होगी। हे करुणामय, हे गोविंद, आपकी जय हो। स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, टिफिन खोलने से पहले कहो है थैंक गॉड, God thank you, I am really very thank you for this delicious, for this super quality food you have provided for me, you have given to me, thank God। इसलिए शुक्रिया भी एक प्रेम का दूसरा स्वरूप है, कृतज्ञता भी प्रेम का दूसरा स्वरूप है। एक व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे को कैसे कहते हो, मैं आपका ऋणी हूं, मैंने तो आपका कुछ नहीं किया। मैंने कहा, प्रभु जी, आपने वो किया है जो किसी ने नहीं किया। उनका मैंने किया क्या है? उनका आपके मिलने से, आपके दर्शन से मुझे बड़ी खुशी मिली है। अब ये बताओ, खुशी कुछ भी मिलने से नहीं मिलती कई बार, लेकिन आपके दर्शन से मेरे को इतनी खुशी। मैं आपको सच कहता हूँ, 3 दिन पहले मैं श्री राधा रमन जी के यहाँ से, वो श्री दामोदर जी के यहाँ से आ रहा था। रविदास जी वो एक जैसे बालक प्रेम क्या बोलते हैं ना, ओम प्रकाश, एक ऐसा ही 15-16 साल का युवक होगा, बच्चा था, हल्की हल्की उसे दाढ़ी आई थी, उसके बाल हो, उसके मुख मुद्रा पर एक ऐसा तेज था। मैं उसे देखकर सहज में मेरी हंसी, मेरा मन खुश हो गया। मेरे मुखमंडल पर इतना खुशी झलकी, वो भी मुझे देखकर खुश हो गए। लेकिन गलती मेरी ये हो गई कि मैं उनके पीछे नहीं लगा और उनसे कहा, प्रभु जी अपनी स्नैप दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए, मेरे यहाँ चलकर कुछ ग्रहण कर लीजिए। लेकिन अब भी मैं उसे ढूंढता हूँ कि महाराज दोबारा कहीं मिल जाए। वो कोई सुंदर था, कोई उसकी छवि में मधुरता थी, कम से कम नहीं वो भगवान ही थे, वो मेरे गौरहरि थे, गौरहरि की तरह सुंदर, गौरवर्ण का, गौरवर्ण का, सहज ही बाल, सहज ही हल्की हल्की दाढ़ी और सहज ही वेशभूषा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं देखकर खुशी हो गई। उसने मेरी खुशी को देख लिया और वो भी खुश हो गए। हाय 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 हाय, ओहो, मैं ढूंढती थी बन बन, तुम नजर न आए, मुझे क्या पता था मेरे दिल में रहे समाए। ओ जय हो घनश्याम, तुम न आए, जीवन ये बीता जाए, तेरा वियोग प्यारे अब तो सहा न जाए, घनश्याम तुम न आए, जीवन की संध्या बेला अब आ चुकी है प्रीतम, उस वक्त आ भी जाना जब प्राण कंठ आए, घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए,
घनश्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए। तेरा वियोग प्यारे, अब तो सहा न जाए। घनश्याम तुम न, प्रेम प्रेम हो, अल्प तो अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच। करीवे को है काज बहु कहा कहा कीजिए। पार ना पुराणन हूँ को वेद हूँ को अंत नहीं। वाणी है अनेक चित्त कहा दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु। राग है रसीले रस कहाँ पीजिए। 100 बातन की एक बात, तुलसी है बताए जात। जन्म जो सुधार चाहो तो राम नाम लीजिए। तो प्रेम में आ जाइए। जन्म जो सुधार चाहो तो प्रेम में आ जाइए। प्रेम से बोलना। ओ हो। कृपात्री जी महाराज कहते, परम पूज्य बाबूजी के साथ रमन रेती में उनको सुनने गया। वो कह रहे थे जबान तो वशवर्तनी है, इससे तो प्रेम से बोल सकते हैं। मन वश में नहीं है तो ना सही, जबान तो वशवर्तनी है। कहिए ना प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी, मान्यवर, हे मान्यवर। एक वो हमारे सत्संग में काफी देर पहले, अब नहीं काफी देर से दर्शन हो रहे, वो मुझे जब भी बुलाते कहते मान्यवर। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कहते? बोलो मेरा हृदय करता कहता है, मेरा दिल करता है आपको ऐसा कहने से मुझे सुख मिलता है। उनका फिर तो आप अपना सुख, अगर मेरे को मान्यवर कहने से आपको सुख मिलता है तो मुझे आपको सुनकर बड़ा सुख मिल रहा है। कृपा करो, मुझे अभिमान ना। उनका नहीं होगा जी, मैं हृदय से कह रहा हूं, मैं सुख के लिए कह रहा हूं, मैं कोई तुम्हें अभिमानी बनाने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। रिटर्न्ड लेटर ऑफिस के वो क्लर्क थे, रिटायर्ड हो गए थे। मान्यवर जब कहना मान्यवर, ऐसा ऐसा शब्द अपने जीवन में ढूंढ कर निकालो। महाराज जी श्री श्री विश्वम्बर गोस्वामी जी को कहते थे बंधु। तब से मैंने बंधु जी को बंधु कहना शुरू कर दिया। हाय 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 हाय। अब तो बंधु जी का नाम सभी बंधु जी कहते हैं, कोई पूरा नाम भी शायद नहीं जानता होगा। इस शब्द में क्या मिठास नहीं भरी है। जय हो, जय हो। हमारे सत्संग में बड़ा कमाल है। किसी का नाम लो, भाभी, बहना, अरे सबके नाम रखे हुए हैं। मंजरी जी, अरे टहलनी दासी जी, हा, मार्जनी जी, मंजूलाली दासी जी, गौर प्रिया जी, आए हाय हाय, गौरांग किंकरी जी, लाडली किंकरी जी, ना भाभी ना माता। एक हमारे दोस्त है, उसकी पत्नी को रिक्शा वाले ने कहा माता जी बैठो। बे मर जाना, मैनू माता जी कहना, मैं नहीं बैठती तेरी रिक्शा से। तो कोई महाराज ऐसा विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई माता जी होने पर अपने को माता जी ना माने, बड़ी अच्छी बात है, हमें तो अच्छी खुशी है आपको हमारे से ये सुनकर। लेकिन कुछ ऐसा बोले, अब माता जी को माता जी नहीं बोले तो उसको मैडम बोले, उसको बहन जी बोले, ये सब ठीक है। लेकिन उसे कहिए लक्ष्मी जी, तो सब है ही है ना। आप किसी को भी लक्ष्मी जी कह सकते हैं, उनका वो कह सकते हैं कि मैं लक्ष्मी नहीं हूं, उनका बिल्कुल मैं लक्ष्मी हूं।
लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं तो हम भी करते हैं, सभी को करनी चाहिए। तो आपके रूप में मुझे लक्ष्मी का दर्शन हुआ, मेरा तो मन बड़ा खुश हो गया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उनका आप में मुझे लक्ष्मी जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए दिवाली के दिन नहीं मैं पूजा करता, मेरे को डोंगरे जी ने बताया रोज ही पूजा करनी चाहिए। आज आपको प्रणाम करके मैंने लक्ष्मी जी को पूजा करने का सौभाग्य आनंद प्राप्त कर लिया है, और मुझे विश्वास है कि मेरे ऊपर लक्ष्मी जी की जरूर कृपा होगी। रूठी हुई लक्ष्मी मुझ पर जरूर रीझ जाएंगी, क्योंकि अब मैंने निश्चय कर लिया है मैं सब में लक्ष्मी जी का दर्शन करूंगा। लक्ष्मी में मैंने लक्ष्मी का दर्शन नहीं किया कभी, सब में किसी को गलत, किसी को कैसा, किसी को कैसा देखा, लेकिन आज मैं संकल्प से चार्ट पर लिख कर रख लेता हूं कि ये सभी माताएं, सभी बेटियां जो हैं वो किशोरी जी हैं, और सभी बेटी से ऊपर जो बेटियां हैं वो सब लक्ष्मी जी हैं। हमारे घर में एक पोती है, एक पोता है। जब वो दोनों में झगड़ा होता है, उनका बेटे इस दीदी को कुछ नहीं कहना, ये कंजका है। उनका वाह दादू, जब ये मुझे कुछ कहती है तो कोई बात नहीं, जब मैं कुछ कहता हूं तो ये कंजका है, तब ये किशोरी जी हैं, तो मैं किसे कहूं? उनका बेटे तू अपने दादू को कहा कर, तू इसे कुछ नहीं कहना, ये कंजका जी हैं, इनकी पूजा करनी है, इनके चरणों में प्रणाम करना है। ठीक है, सारा झगड़ा शांत हो जाता है। बेटे ये तेरी बड़ी बहन लक्ष्मी स्वरूप है, तूने लक्ष्मी का दर्शन किया, उनका नहीं किया, उनका फिर कर ले। जय जय श्री राधे। प्रेम से बड़ा कोई हल नहीं है। ओस की कोटिक बूंद पड़े बिना मेह न सूखो ताल भरेगो। प्रिया दास ज्ञान और योग करो बिना मेह न सूखो ताल भरेगो। या सो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रजवास तो पूरो पड़ेगो। आज हमने एक रस निधि का एड्रेस प्राप्त कर लिया। मान सरोवर है, प्रेम सरोवर है, लेकिन एक सरोवर कौन सा है? वो रस सरोवर है। सुधा रस क्या लिखते हैं? सुधा निधि है, प्रेम भक्ति सुधा निधि। जैसे भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय में उस तितिक्षु ब्राह्मण ने कहा जिसके हृदय में शांति नहीं है उसको किसी साधन का कोई फल नहीं मिला। अब इस भक्ति के माध्यम से यहाँ श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको आज तक किए हुए साधन का कोई फल नहीं मिला। अब बताओ, अब बताओ। मैंने अपनी माता जी को कहा, माता जी ये मेरी माला देखना, इसको आप एक दिन फेर दो, मेरी माला पवित्र हो जाएगी। कहते काका ते खाली है, तूने नाम किया ही नहीं है। इसी प्रकार मैं अपने जीवन का एग्जामिन कराने जाऊं, मुझे कोई कहेगा तू तो खाली है। हैं महाराज, मैं खाली कैसे हूं? मैं इतना चालाक हूं, मैं इतना कनिंग हूं, मैं इतना महाराज लचर हूं, मैं खाली कैसे हूं? उनका इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। कम से कम अपने से तो प्रेम करो। इफ यू लव योर सेल्फ, लव गॉड, लव श्री कृष्ण। If you want to love anyone, if you want to love everyone, love Sri Krishna। वो एक डिवोटी हैं, वो मुझे बताती हैं जिन्होंने 108 कुटी बनाई हैं। वो 25 तारीख को अमृतसर में आ रहे हैं एक बार, उसके बाद वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कथा सुनते सुनते लव हो गया, पता भी नहीं चला ये कब हो गया। ये उनका एक बड़ा फेवरेट कोटेशन है जो अक्सर सत्संग में बोलते हैं, सुनते सुनते लव हो गया, अरे पता भी न चला कि कब हो गया। हाय 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 हाय, लव हो गया। लव श्री कृष्ण, लव श्री कृष्ण, आई लव यू। ये महामंत्र करते हुए क्या कह रहे हैं? अरे भैया तुम क्या करते हो भाई? उनका हम श्री कृष्ण को प्रपोज करते हैं, आई लव यू। उनका फिर उनका आशा करते हैं, इतना नाम क्यों कर रहे हो भाई?
आपने प्रपोज कर दिया, उनका नहीं, प्रपोज किए जा रहे हैं कि किस दिन श्याम सुंदर भी कह दें आई लव यू टू। उनका हमने सुना है भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं उनका, फिर हम ये कहते हैं कि हे कृष्ण आप हमसे लव करते हो, आई लव यू टू। कैसे भी हो, लेकिन महामंत्र महामंत्र ऑल इन वन है। हे श्री कृष्ण, हे राधा रमन, आई लव यू टू। I love your creation, I love your everything you have created, you have provided, you have established, you have originated, manufactured, generated. I love everything, every human being at least. First of all, the every human being, since I know everyone is the creation of you. Nahin, everyone is you. You are in all ones. Every human being is you. Your face, your आपका उद्दीपन है, हर कोई आपका उद्दीपन है। अगर वो आपका स्वरूप नहीं है तो आपका उद्दीपन है। उसे देखकर मुझे आती है आपकी स्मृति। आपको महाराज सबको देखकर मुझे कृष्ण की स्मृति आती है। भगवान को ये प्रसन्न करने वाली चीजें हैं। ऐसी प्रेम भक्ति सुधा निधि। देखो, एक जीवे दया की परिभाषा पुरुषोत्तम कुंज की है। हर कोई गरीब है, भिखारी है। जितने ऑल ओवर दी वर्ल्ड जी क्रिएशन है, ये सब भिखारी हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं मैं। किस बात के? मान के भिखारी हैं। किसी का मान करो, देखो वो कैसे एक्सेप्ट करता है, धन्यवाद सहित। आपने मुझे बड़ा ऑनर किया, आप मुझे मान देते हो प्रभु जी, मैं तो योग्य नहीं। उनका नहीं मारा, ये तो मुझसे पूछ कर देखो। और किसी को थोड़ा सा मान से इतस्ता देखो तो क्या हुआ, क्या होगा। इसलिए भिखारी को भिक्षा दो। मैंने एक व्यक्ति को हाथ दिखाया, वो कहने लगे तुम्हारे हाथ में रेखा है, तुम दान किया करो, तुम्हारा कल्याण है, तुम देखते हो ये पात्र है कि नहीं है, तुम्हारे को क्या मतलब है, तुम इसे दान करो, ये तुम्हारे हाथ में लिखा है, ऐसा करोगे तुम्हें सब सुख प्राप्त होंगे। तो महाराज उनका आपने दान की बात तो कह दी, लेकिन क्या दान करूं ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये मैं करूंगा। क्या करना है? वो है सबको मान का दान, सम्मान का दान। पैसा ना भी दो, हाथ जोड़कर कह दो बाबा जी क्षमा करना, बाबा इस समय मेरे पास है नहीं, बाबा होते तो मैं जरूर देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम्मान का दान, सम्मान का दान। सम्मान देने में हर कोई धनी है, लेने में हर कोई दरिद्र है। सम्मान लेना विष है, सम्मान देना अमृत है। यही सम्मान अगर हम किसी को दें, सबको दें, तो इसी घेरे में एक बार तो बोलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, आना पड़ेगा इस घेरे में, तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इसी प्रकार सबको सम्मान दो, एक दिन देखना उस घेरे में राधा रमन जी आ जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।